अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम खालिदीन फ़ीहा वअदल्लाहि हक़्क़न व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अन अबी मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस की है पल की खबर नहीं। बुजुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और हाज़िरीन मजलिस में से उलमाए किराम, अइम्मे मसाजिद, हुफ़्फ़ाज़ किराम और मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, मैंने कुरान करीम की जो पहली आयत तिलावत की है उसका तर्जमा ये है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए। अच्छे काम बहुत सारे हैं, ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम, उनमें से जो सवाब जारिया के तौर पर है, मस्जिद की तामीर है, मदरसे की तामीर है, और कहीं कुआं खुदवा दिया, कहीं किसी का घर बना दिया, ये जो सवाब जारिया के काम हैं, ये वालिद मुहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बहुत से किए हैं। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे हज़रत मौलाना सैयद अबू दाऊद साहब दामद बरकातहुम से कि उनमें से ये बसपदे वाली मस्जिद भी है जिसको वालिद मुहतरम ने तामीर करवाई। तो आमाल सालिहा का बहुत बड़ा मैदान है, बहुत सारे शोबेजात हैं, लेकिन उनमें से एक शोबा ऐसा है जिसकी बशारत, जिसके करने वालों को बशारत दुनिया से मिलना शुरू हो जाती है। उनमें से एक काम रद्दे कादियानियत। मैं ये नहीं कहता कि रद्दे कादियानियत के काम करने के लिए आलिम का होना या बहुत बड़ा अल्लामा होना ज़रूरी नहीं है। आप उनसे नफरत कीजिए, कादियानियत से और कादियानियों से नफरत कीजिए, तब भी इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा आपको महसूस होगा, आपके आइंदा आने वाली नस्लों को महसूस होगा इंशाअल्लाह। ये एक ऐसा अजीम काम है, एक इतना बड़ा काम है। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो दारुल उलूम देवबंद जैसे उम्मुल मदारिस के सालों, अगर 40 साल कहा जाए तब भी कम न होगा, वहाँ बुखारी शरीफ जैसी किताब जो असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह जिसके मुताल्लिक़ कहा गया है, उसकी दर्स दिया करते हैं। और बुखारी शरीफ की शरह लिखी, हजारों नहीं लाखों उलमाए किराम को बुखारी शरीफ जो है दर्स दिया आपने। लेकिन आखिर ज़माने में आपने एक जुमला फरमाया, गौर से सुनिएगा। फरमाया, काश मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जो मैंने बुखारी शरीफ की तदरीस में लगाया, काश मैं उसको रद्दे कादियानियत पर खर्च कर लेता। एक हमारे पड़ोसी मुल्क में एक हाफिज़े हदीस गुजरे हैं, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती। ये मक्का पाक गए और मक्का पाक से मदीना, हज के अरकान मुकम्मल हो गए, मदीना पाक चले गए।
वहाँ से इरादा हुआ कि अब मदीने में ही क़याम, क्योंकि उस ज़माने में ना पासपोर्ट की ज़रूरत थी ना वीज़े की ज़रूरत थी। ये इरादा कर लिया कि अब मैं वापस नहीं होगा, यहीं मदीने पाक में क़याम कर लूँगा। उस ज़माने में कादियानियों का बहुत जोरा था, हिंदुस्तान में भी और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी। और उस ज़माने में जो दंदान शिकन जवाब कादियानियों को दिया जाता था मुसलमानों की तरफ से, उसमें एक नाम अब्दुल्ला शाह बुखारी रहीमहुल्लाह, अल्लाह उनके कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, करोड़ों नूर नाज़िल फरमाए। इशा के बाद से बयान शुरू करते सुबह की अज़ान हो जाती है। अबू ज़हबी में मैं 19 साल रहा हूँ। एक हाजी अब्दुल सत्तार साहब करके थे, वो हज़रत अब्दुल्ला शाह बुखारी रहीमहुल्लाह के जलसे में शरीक हो चुके हैं। शब्बीर, हाजी शब्बीर, वो कहने लगे मौलाना मैं हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहीमहुल्लाह के मजलिस में शरीक हुआ हूँ। सुबह की अजान तक लोग किसी की मतलब एक आदमी भी उठ के नहीं जाता था। इशा के बाद से बयान शुरू और रद्द कादियानियत पर बात होती। जब हज़रत हाफिज़ हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती मदीने पाक पहुँचे और सलाम पेश किया, और सलाम पेश करने के बाद थोड़ी देर हट के मस्जिद नबवी में बैठे रहे तो ऊँग आ गई, नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अब्दुल्ला तुम्हें एक पैगाम देकर भेजता हूँ, तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। वो जिम्मेदारी क्या है कि तुम जाओ और पाकिस्तान में मेरे बेटे अब्दुल्ला शाह बुखारी को मेरा सलाम कहना, और ये कहना कि तुम्हारी खिदमत अल्लाह के नजदीक जो रद्द कादियानियत पर तुम कर रहे हो, अल्लाह के नजदीक मकबूल। ये बशारत दुनिया में मिल गई। ये एक बशारत है, 10वीं बशारत है। हमारे यहाँ जब 2006 में जो तारीखी जलसा हुआ था रद्द कादियानियत पर, और उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू तशरीफ लाए थे, और उम्मुल मदारिस के नायब मोहतमीम हजरत कारी सलमान साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू जो उस वक्त नायब मोहतमीम दारुल उलूम में तशरीफ लाए थे। जब आपका इंतकाल हो गया, मौलाना उस्मान साहब कारी उस्मान साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू तशरीफ लाए थे, जब उनका इंतकाल हो गया तो लोगों ने आपको ख्वाब में देखा कि आपके सरे मुबारक पर एक ऐसा ताज रखा गया है जो सूरज से ज्यादा चमकदार और रोशन है। ये रद्द कादियानियत पर मेहनत का एक सिला है। मेरे वालिद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल हफीज साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू भी जब इस दुनिया से चले गए तो 3-4 दिन के बाद एक बड़े अल्लाह वाले शख्स ने ख्वाब में अल्लाह के नबी मेरे वालिद मोहतरम को ख्वाब में देखा। और क्या देखते हैं, बड़ा मुबारक ख्वाब है। देखते हैं कि बहुत बड़ा मैदान है, हजारों लोग उसमें जमा हैं, बड़े बड़े लोग उसमें जमा हैं, और बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। और दरमियान में उस्ताजुल कुल शेरे उड़ीसा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद इस्माइल साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू व बर्रद अल्लाहु मज़जाहू, जो मेरे वालिदे मोहतरम के मुशफिक और शफीक उस्ताद थे, वो उस मजमे के अंदर मौजूद हैं। वो इतने बड़े मजमे में मौजूद है, उस मैदान में हजारों की तादाद जमा है, और कह रहे हैं और बलफ्ज़ दीगर यूं है, ऐलान कर रहे हैं कि अब्दुल हफीज आ रहा है, अब्दुल हफीज आ रहा है।
ये चूंकि उस्ताद के साथ जहाँ भी मुनाजरा होता या जहाँ भी कोई मजलिस होती, चाहे वो रद्द कादियानियत पर हो या किसी और बहस मुबाहिसा का, तो आप वालिद मोहतरम आप अपने उस्ताद मोहतरम के साथ शरीक रहते थे और कदम ब कदम आपका साथ दिया। और तकरीबन 10 खानदान जिनकी तादाद इस वक्त 100 है, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद मोहतरम के हाथ पर ईमान कबूल किए हुए। 8 गढ़ ज्यादा दूर नहीं है। एक मुसलमान बच्ची एक कादियानी लड़के से शादी कर ली, कई महीना गुजर गया, वालिद साहब तक खबर पहुंची। वालिद साहब हजरत मौलाना सैयद अबू दाऊद साहब दामद बरकातुहू को लेकर वहां पहुंचे मोटरसाइकिल में, और वहां के नौजवान को आमादा किया कि तुम अगर मैं उससे छुड़ा कर लेकर आऊंगा कादियानी से हम शादी करना। वो राजी हुआ। वहाँ के सरदार को आमादा किया, वो सरदार का लड़का था, उसे छुड़वा कर मुसलमान बच्ची को कादियानी से आज़ाद करा कर लाकर फिर यहाँ मुसलमान से शादी करा। हजारों ऐसे मिसालें मौजूद हैं। बालेसर में मौलाना ताहिर साहब रहीमहुल्लाह इंतकाल कर गए, रेमना वाले, उन्होंने दावत दी। 100 किलोमीटर वहाँ एक गांव है दूर, उनके करीबी या दूर के कोई रिश्तेदार कादियान हो गए थे। वालिद साहब के साथ मैं था। 5 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते रहे रेलवे स्टेशन से उतरकर, और 2 दिन के मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो खानदान ईमान कबूल कर लिया। सैकड़ों वाक़यात हैं। अल्लाह पाक उनके इस अमल को कबूल फरमा ले और उनके इस मेहनत को हमें भी करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया में भी हमें बशारत मिल जाए, इस दुनिया से सुरखरू होकर जाए, तो रद्द कादियानियत और तर्के मवालात, उनसे कोई जो है रिश्ता न रखें, उनसे जो है उनके अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता दूं, तकरीबन 4-5 महीना पहले हमारे गांव में एक कादियानी औरत का इंतकाल हुआ। मुसलमान बच्चों को उन्होंने दावत दी कब्र खुदवाने के लिए, और बच्चों ने 6,000 रुपये ले लिए। मैं जाके समझाया, गांव के और लोगों को ले जाकर उनको समझाया, और पूरे 6,000 रुपये हमने उनको वापस किए कि तुम ये लो और वापस कर दो भाई, तुम्हारा कब्र तुम खोद लो। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे राजी हो गए, और बाद में लाकर वो पैसा वापस कर दिए कि नहीं हम नहीं लेंगे, हम जो है अपने पैसे से उनको पैसा वापस करेंगे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कब्र जो है वो अपने खुद खोदे। तो अगर ये तर्के मवालात हम जारी रखेंगे, इंशाअल्लाह उसका फायदा होगा उनके फैलने में। उनसे दिली हजरत फरमाते थे, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अगर एक रास्ता है उसमें से एक काफिर गुजर रहा है, और उस एक रास्ता वो है जिसमें से कादियान गुजर रहा है, आप कादियानी वाले रास्ते से मत जाओ, चाहे अगरचे गैर मुस्लिम के रास्ते से चले जाओ। तो उनसे नफरत, कादियानियत से नफरत ईमान का जुज़ है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की दलील है। अल्लाह पाक वालिद मोहतरम के इस खिदमत को कबूल फरमाए। जहाँ जहाँ मस्जिदें बनी हैं अल्लाह उनको आबाद रखे और उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, और हमें भी उन जैसी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में मैं जो भूल गया आयत का मुकम्मल तर्जमा कर दूँ। अल्लाह फरमाते हैं जो शख्स ईमान लाए और अच्छे अमल किए उनके लिए बागात हैं, और ये अल्लाह का सच्चा वादा है, उनके लिए जन्नत है। अल्लाह पाक हमें भी जन्नत वाला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।